नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। साथियों, अपन लोग बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन कर रहे हैं। हमारी इस श्रृंखला के अंदर हमारी 2 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं। आज अपन लोग तीसरी क्लास का रुख करेंगे। साथियों, हम लोग पहले एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद अपन हमारी जो सारी चर्चा है वो उस क्वेश्चन से संबंधित रहती है। तो आज आपकी स्क्रीन के सामने एक नया प्रश्न है। प्रश्न है, रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन उत्तरदायी है। यानी एक प्रश्न इस प्रकार का है कि आप ब्लड का आप थक्का जमाना चाह रहे हो, उसके लिए इनमें से कौन सा पदार्थ जो है वो उत्तरदायी है। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है कि आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है या फिर ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सभी होंगे। देखना, हम लोग आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों के बारे में भली भांति परिचित हैं। दोनों को हमने अच्छे से कवर किया है, उसकी सारी चीजें हम लोगों ने देखी हैं। तो कहीं पर भी हमने शायद आरबीसी में और डब्ल्यूबीसी दोनों के अंदर भी हमने कहीं पर भी रक्त के थक्के संबंधी जिक्र नहीं किया होगा, क्योंकि वो उनसे संबंधित है ही नहीं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो तो क्या रहेगा, प्लेटलेट्स रहेगा। अब देखिएगा, हमने आरबीसी पढ़ ली है, डब्ल्यूबीसी हमने पढ़ ली है, अब बचा है अपने पास प्लेटलेट्स। तो आज उसको देखते हैं, क्या होता है ये, क्या नहीं होता है, इसके बारे में सारी चर्चाएं करते हैं। देखना, इसका जो यानी कि देखो, ये होता है आपका रक्त, पूरा का पूरा ब्लड है। ब्लड के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है प्लाज्मा, यानी कि एक तो होता है उसका द्रवित भाग, एक कौन सा पार्ट होता है इसका, द्रव भाग होता है, और एक इसका पार्ट होता है संगठित पदार्थ। वैसे ये चीज आपको बताई हुई है, आज एक बार फिर से देख लो। एक होता है संगठित पदार्थ, तो इसको फिर से अपन लोग 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। एक होती है आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी, और एक होता है प्लेटलेट्स। ठीक है, क्या होता है, एक प्लेटलेट्स होता है। तो हम लोगों ने इसके अंदर जो आता है वो आता है प्लाज्मा। अभी तक हमने प्लाज्मा के बारे में पढ़ा नहीं है, बहुत जल्दी हम लोग प्लाज्मा के बारे में भी पढ़ेंगे। आरबीसी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, डब्ल्यूबीसी के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज अपन लोग प्लेटलेट्स के बारे में चर्चा करेंगे, प्लेटलेट्स से संबंधित क्या क्या नए नए प्रश्न बन सकते हैं। तो आइए प्यारे साथियों, प्लेटलेट्स के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स का एक अन्य नाम होता है, इसी को बोलते हैं पट्टिकाणु। क्या बोलते हैं इसे, पट्टिकाणु बोलते हैं। इसी को बोलते हैं बिंबाणु, यानी कि ये इसी का एक अन्य नाम होता है। पट्टिकाणु बोल दो या फिर बिंबाणु बोल दो, एक ही बात है। ये इसके कुछ एक अन्य नाम है। प्लेटलेट्स कहाँ काम आते हैं, क्या करते हैं, वो सुनना। प्लेटलेट्स जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर प्रोटीन्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं इसके अंदर, इसके अंदर पाई जाती हैं प्यारे साथियों प्रोटीन। अच्छा, प्रोटीन कौन कौन सी पाई जाती हैं, इसके अंदर आपको एक प्रोटीन मिलती है फाइब्रिन। कौन सी प्रोटीन मिलती है, फाइब्रिन नामक प्रोटीन मिलती है। इसके अंदर एक प्रोटीन मिलती है ग्लोबुलिन। क्या मिलती है, ग्लोबुलिन मिलती है। एक इसके अंदर मिलती है एल्बुमिन। यानी कि ये 3 प्रकार की प्रोटीनें इसके अंदर पाई जाती हैं, फाइब्रिनोजन यानी फाइब्रिन, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन। ये जो फाइब्रिन होती है ये फाइब्रिनोजन नामक पदार्थ में चेंज हो जाती है। कौन से पदार्थ में चेंज हो जाती है ये प्यारे साथियों, फाइब्रिनोजन नामक पदार्थ के अंदर चेंज हो जाती है। और ये फाइब्रिनोजन नामक पदार्थ जो होता है ये रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी होता है। किसके लिए उत्तरदायी रहता है ये रहता है रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी रहता है। एक प्रकार की प्रोटीन होती है फाइब्रिन प्रोटीन। ये ग्लोबुलिन जो प्रोटीन होती है ये हमारे शरीर में अंडे के निर्माण से संबंधित काम करती है। एल्बुमिन प्रतिरक्षी तंत्र के निर्माण के लिए काम करती है। तो फाइब्रिनोजन जो होती है वो रक्त का थक्का जमाएगी। हमारे का मेन फोकस जो है वो इस पे रहना चाहिए, क्योंकि अपन लोग रक्त के थक्के संबंधित ही चर्चा कर रहे हैं। फाइब्रिनोजन जो होती है वो क्या काम करती है प्यारे साथियों, रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करती है। ठीक है, तो प्लेटलेट्स हैं, पट्टिकाणु या बिंबाणु इनको बोलते हैं। प्रोटीन पाई जाती हैं 2-3 प्रकार की, यानी कि फाइब्रिन है, ग्लोबुलिन है, एल्बुमिन है। इस प्रकार से 3 प्रोटीन होती हैं। ये फाइब्रिन नामक पदार्थ जो है वो फाइब्रिनोजन में चेंज हो जाएगा, जो रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी रहता है। क्लियर है यहां तक, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है,
अच्छा, प्लेटलेट्स जो होते हैं यानी कि बिंबाणु जो होते हैं या फिर पट्टिकाणु जो होते हैं, इनकी हमारे शरीर के अंदर यानी कि मानव के शरीर के रक्त के अंदर इनकी जो संख्या होती है वो होती है 1.5 लाख से 4 लाख के आसपास mm3, यानी कि प्रति घन के अंदर इसकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है 1.5 से 4 लाख के आसपास इनकी संख्या रहती है। जब हमारा शरीर, मानव का शरीर संक्रमण की स्थिति में होता है, यानी कि यदि हमें क्या हो जाए, डेंगू हो जाए, संक्रमण की स्थिति है, एक प्रकार का संक्रमित रोग है ये। जब व्यक्ति को डेंगू रोग हो जाता है, अब डेंगू रोग किसके कारण होता है, मादा एंडीज मच्छर के कारण होता है, ठीक है। तो डेंगू रोग जो होता है, जब व्यक्ति को ये हो जाता है तब क्या होगा उससे, तब इनकी संख्या में क्या आती है, कमी आती है। संख्या में क्या आती है, इनके कमी आती है। और कमी आएगी तो क्या होगा, ये करते क्या है, ये रक्त का थक्का बनाते हैं, यही अंडे के निर्माण में हेल्प करते हैं, यही फिर प्रतिरक्षी तंत्र को तैयार करते हैं, उसमें भी रक्षा करते हैं, हमारे शरीर की संक्रमण से ये रक्षा करते हैं। तो देखिएगा जब इनकी संख्या में कमी आएगी तो ये सारे काम नहीं होंगे, रक्त का थक्का बनना कम हो जाएगा, व्यक्ति संक्रमित हो जाएगा, व्यक्ति के शरीर के अंदर अंडे का जो निर्माण की जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगी। यानी कि संख्या में क्या आ गई है, कमी आ गई है, तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, रोगग्रस्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए जब व्यक्ति को डेंगू हो जाता है तब क्या करते हैं, उस व्यक्ति के अंदर प्लेटलेट्स की मात्रा बढ़ जाए, इसके लिए हम लोग उसे पपीते का जो छिलका होता है उसका जूस पिलाते हैं, नारियल पानी का सेवन करवाते हैं। किसका सेवन करवाते हैं, नारियल पानी का। बकरी के दूध का सेवन करवाते हैं, किसका करवाते हैं, हाँ बकरी का दूध पिलाते हैं उसे। यानी कि ये सारी चीजें हैं, ठीक। तो जब व्यक्ति को डेंगू रोग हो जाएगा, जब प्लेटलेट्स की संख्या में क्या आएगी, कमी आएगी, तो व्यक्ति को ये सारी चीजें जो है डॉक्टर से दिखाते हैं। तो ये हमारा जो घरेलू उपचार है वो यही है, ठीक। कीवी खिलाओ, बकरी का दूध पिलाओ, नारियल पानी पिलाओ, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये है आपका प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स से संबंधित जो क्वेश्चन है वो इससे ज़्यादा शायद नहीं पूछे जाते हैं, कहीं पर भी कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ पे इनसे ज़्यादा कोई क्वेश्चन पूछा गया। तो बहुत ही छोटी क्लास के अंदर 7-8 मिनट की क्लास हुई आपकी, इसके अंदर हम लोगों ने पूरा प्लेटलेट्स पढ़ लिया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।